एक और बात जो आपने मुझे बोली बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी, वॉज सेंस ऑफ सेफ्टी, कि आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आप महफूज हैं, आप अपनी बॉडी में महफूज हैं, और आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आप जिस वातावरण में हैं, वहाँ पे भी आप महफूज हैं। और जब आप महफूज फील करते हैं तो आपको कोई भी इम्पल्स में फाइट फ्लाइट वाले स्पेस से एक्शन नहीं लेना पड़ता, वहाँ से आप कोई भी कर्म नहीं करते। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे सिचुएशंस में जहाँ पे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसका हमें डर होता है एक्चुअली इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम अपनी लाइफ में जो करें अच्छा करें और सही डायरेक्शन में जाएं, वो हम अपने आप को उससे सेफ गार्ड कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, और उसको और बेहतरीन तरीके से आई गेस ट्रांसफॉर्म करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, which is something that I took back from what you just said. Yeah, absolutely. And that's something so important that you just said, safety. चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, चाहे वो हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप है, मनी है, कुछ भी, इट ऑल कम्स डाउन टू द सेंस ऑफ सेफ्टी. एनी ट्रॉमा दैट इज क्रिएटेड इन आवर बॉडी, वो वहीं से आ रहा है कि किसी पॉइंट पे हम सेफ नहीं फील कर पाए, जहाँ से वो सब कुछ की शुरुआत हुई. सो जो जैसे हम EFT में भी वी ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट समथिंग कॉल्ड द इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन. वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रॉमा जो होता है वो उस पार्ट में क्रिएट होता है जहाँ पे उस चाइल्ड हमारे उस पार्ट को सेफ नहीं महसूस हुआ. जब हम वो सेफ्टी उसको दे देते हैं तो वो अपने आप अपना बेस्ट कर पाता है, हमें कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं. बट वो जब लैक ऑफ सेफ्टी होती है ना, तो वो हमें डिस्कनेक्ट कर देता है अपने आप से, अपनी इस विजडम से, अपनी इस गाइडेंस से, इनर गाइडेंस से. सो हम उससे वापस कनेक्ट कर रहे हैं खुद को बस. तो इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं इस मोमेंट में, जो आपने बात बोली. फर्स्टली इमोशंस, जो हमारी भावनाएं होती हैं, और दूसरा जो हमारा बचपन होता है, इनर चाइल्ड. दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी उस सेफ्टी के लिए. उस पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि पहली चीज़, इमोशंस जो हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका हमारी लाइफ में रोल क्या होता है? और दूसरी चीज़, जो ये हमारा इनर चाइल्ड है, जो ये हमारा बचपन है, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है हमें याद दिलाने का कि सेफ्टी क्या होती है? सो एक तो ये दोनों चीज़ें मेरे ऑल टाइम फेवरेट चीज़ें हैं. जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, आई हैव रियलाइज दीज टू थिंग्स आर द की टू वेदर चेंज आएगा उस क्लाइंट में या नहीं. अगर हम इन दो चीज़ों पे अच्छे से काम कर लें, आप कुछ भी बदल सकते हो अपनी लाइफ में. दिस इज द की टू एवरीथिंग दैट यू जस्ट समराइज. सो इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम लोगों को कभी इमोशंस के साथ उसको समझाया ही नहीं गया कि इमोशंस है क्या. हम हमेशा डरते आए हैं इमोशन से कि अरे ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा वीक मत हो. ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भरी गई हैं कि हम हमेशा सोचने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमोशंस फील नहीं करते. इवन जब हम रोते हैं, हम सोच के रो रहे होते हैं, अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको ये नहीं करना चाहिए था. हम कहानियों में हैं, हम बॉडी में इमोशन को कभी फील करते ही नहीं है, और हमारी सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो रही है. इमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी चीज़ है. इमोशंस इज द कनेक्शन टू आवर हायर सेल्फ, टू आवर इनर चाइल्ड, टू आवर हायर सेल्फ, टू आवर इनर गाइडेंस सिस्टम. सब कुछ इमोशंस के थ्रू जाता है. जब हम लाइफ में इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है स्ट्रांग बनो, तो हम अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, टॉक्सिक पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो. बट वो इमोशन तो आया जिसको हमने दबा दिया, तो वो गया कहीं नहीं है, वो दबा पड़ा है हमारे अंदर. आगे जाके लाइफ में आपको अलग अलग वे में वो निकल के आएगा. इमोशन सिर्फ एक चीज मांगता है, उसको फील कर लो. बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस इमोशन के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, बिना कहानियों में जाए, बस उसको फील करो. उस टाइम पे रोना आ रहा है तो रो लो, अपने शरीर में महसूस करो उस इमोशन को. एंड इमोशन की लाइफ बहुत छोटी होती है, वो पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कि आप रोते रह जाओगे, और अगर सोच लिया तो लोगों को लगता है अरे मैं तो फिर डिप्रेस हो जाऊंगी. ऐसा नहीं होता. डिप्रेशन इज नॉट फीलिंग द इमोशंस. फीलिंग द इमोशन, इट जस्ट डिसअपियर्स लाइक दिस. इट्स लाइक अ लिटिल चाइल्ड. उसको चोट लगती है, वो गिरेगा, वो रोएगा, और उठ के वो भाग के खेलने लग जाएगा.
हम लोग क्या करते हैं, नहीं रोना मत, रोना मत, रोना मत। सो वो चीज हम ब्लॉक कर देते हैं, सफोकेट कर देते हैं अपने अंदर। सो जैसे हम इमोशन फील करेंगे, बैठेंगे उसके साथ, उसको अपनी बॉडी में मूव करेंगे, वो फ्लो होके इट बिकम्स आवर स्ट्रेंथ, it will transform into a gift, and suddenly you will feel even more confident, और नए ideas आएंगे, solutions आएंगे, and you will be amazed. So emotions I feel is the key to everything. And then coming to the inner child, so emotions is what connects us to the inner child, जो हमारे अंदर का बचपन बोले या हमारे अंदर का जो बच्चा है, ठीक है, वो कहीं ग्रो नहीं हो पाया, उसको वो सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, नर्चरिंग नहीं मिली। एंड इसमें हम ये नहीं कहेंगे किसी की गलती है। आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर ऑनेस्टली ट्रेन टू बी पेरेंट्स, कहीं कोई सिखाता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी उनके पेरेंट्स ने जैसे रेज किया वो आगे करते आए हैं। बट अब ये जो हम कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स, बच्चे, सब में एक अवेयरनेस आ रही है कि क्या जरूरत है हमारी। और बच्चा जो होता है ना, उसकी जरूरत होती है एक बेसिक चीजें, प्यार, सेफ्टी एंड जस्ट बीइंग केयर्ड फॉर, दैट्स ऑल इट नीड्स। अगर वो चीजें हम दे पाए तो बच्चा एक बहुत हेल्दी वे में अपने इमोशंस प्रोसेस करना सीख रहा है, तो वो चीजें लाइफ में अटकती नहीं है, एंड दे गो ऑन एंड यू नो दे आर एबल टू क्रिएट हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ। बट मोस्टली दिक्कत क्या होती है, चाइल्डहुड में बहुत सी ऐसी चीज होती हैं जो छोटे छोटे ट्रॉमास होते हैं हमारे लिए। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरा चाइल्डहुड तो बहुत परफेक्ट था, बट ऐसा नहीं है। एक बच्चे के लिए कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें उसको हर्ट कर जाती हैं, चुभ जाती हैं। एज एन अडल्ट तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी बात थी, इसको पकड़ने की क्या जरूरत है, बट वो 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, उसके लिए वो बड़ी बात थी। वो वहां अभी भी वो कैरी कर रहा है, वो वहां रह गया, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब हम कोई इमोशन ट्रॉमा होता है ना, तो वो हमसे अलग हो जाता है। सो वो जो हमारे ऐसे इनर चाइल्ड है ना, वो हमसे डिस्कनेक्टेड है। सो इसलिए उन सबको इंटीग्रेट करना, अपने में वापस लाना, that brings up this beautiful shakti, this power in us that is so beautiful. And then you can create anything, be anything in life. There's no limit to what you can be. बोथ द आंसर्स, दोनों आंसर्स बहुत ही एनलाइटनिंग मेरे लिए। एंड एनलाइटनिंग क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने से वो पर्दा उठते हुए देख सकती हूँ। एंड उस पर्दा उठने के बाद जो मुझे सामने दिख रहा है वो है कि महसूस करने में, फीलिंग में वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता है। और इस बारे में अगर लोग जागरूक हो जाएं, दे वेक अप, आई फील लाइक उससे वो अपने आप से वापस जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि वो सारे जो हमारे सारे बच्चे हैं, जो अपने ही हमारी एक पूरी आइडेंटिटी के जो छोटे छोटे बच्चे हिस्से हैं, जो हम सब में हम में समाये हुए हैं, वो हम सब साथ में इकट्ठा करके वापस उसको अब्जॉर्ब करके, और वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। हम बहुत खुश रह सकते हैं। Absolutely, absolutely. और मैं ऐसा नहीं कह रही कि खुश रह सकते हैं मतलब कि हम हमेशा खुश रहेंगे, नहीं, बट खुशी इस बात की है और स्वतंत्रता उसमें है कि अगले पल अगर मैं दुखी हो जाऊं तो मैं खुल के दुखी हो सकती हूँ। Absolutely, that is so true. मतलब हमें सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग का मतलब है हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है। आप ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हो, जैसे सन आएगा वैसे मून भी आएगा, वैसे हैप्पीनेस आएगी, सैडनेस भी आएगी, एंड वो दोनों में मैजिक है, उन दोनों में ब्यूटी है, और उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने में घबराने की जरूरत नहीं है। सैडनेस भी हमारे अंदर बहुत चीजें ओपन करती है, सो वी मस्ट इंजॉय दैट फुली। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर हम सब लोग ये चीजें सीख जाएं, अगर बच्चों को ये पहले से सिखाने लग जाएं अपने इमोशंस को फील करना, दुनिया में वॉर नहीं होंगे, दुनिया में क्राइम्स खत्म हो जाएंगे।